जा रही हूँ। 23वां अध्याय प्रारंभ। ओम नमो नारायणायम। ओम नमः शिवाय। महाराज बृहदधन्वा ने महर्षि वाल्मीकि जी से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, दीपदान की इस पाप नाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्यवक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक राजा प्रसिद्ध हुए। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भगवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ और पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी को देखा। राजा ने दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी को पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बिठाने के पश्चात और पूजन किया। राजा चित्रबाहु विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य जी से बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जीवन जन्म सफल हो गया। ये राज्य महल सभी धन्य हो गए। जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक मेरे यहाँ पधारे हैं। तारों की चमक तभी तक होती है जब तक सूर्य उदय न हो। इस प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय होते हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण न हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा भी धन्य है। जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित है, उस राज्य में ना रहे जहाँ वैष्णव राजा ना हो। सुने मन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राजा के राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राजा कहते हैं जो श्री कृष्ण के चरण का आश्रय हो, उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। ए राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा, तथा वाणी भी सफल हुई जो तुम्हारे साथ बातचीत की है। इस राज्य का आप पालन करिए, मेरी यही आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण जी आगे बोले, इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्त और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति है, अकंटक राज्य है, पतिव्रता आज्ञाकारिणी पत्नी है, और जो भी सुख है वह किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया तो महर्षि अगस्त्य ऋषि ने एकाग्र मन से ध्यान करने के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पूर्व जन्म का चरित्र मैंने जान लिया है। अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। अपने पूर्व जन्म के तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम के प्रसिद्ध व्यक्ति थे और जीव हिंसा करने में ही लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्रियों को छीनना, किए हुए उपकार को ना मानने वाले, शिष्टाचार से रहित तुम स्वभाव से ही थे। इस समय जो भी तुम्हारी नारी है, जिसको मैंने अभी सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद दिया है, वह पिछले जन्म में भी तुम्हारी ही पत्नी थी। वह पतिव्रता थी। पाप कर्म के कारण तुम्हारे भाई बंधुओं ने जाति से अलग कर दिया। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा सब धन छीन लिया, और जो बाकी धन बचा वह जाति के भाइयों ने छीन लिया। इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुण्य बहुत से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इस सौभाग्यवती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों से तिरस्कृत होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे। अगस्त्य जी ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गए, जहाँ पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यतीत होकर घूम रहे थे। वे प्रयागराज जाने वाले थे। दोपहर का समय था, पर मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। वे भटक गए थे। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े और बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। ए राजन, संयोगवश तुम वहीं पहुंच गए। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मण को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की और तुम्हारी सेवा से वे होश में आ गए और बड़ा आश्चर्य करने लगे कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, हे महाराज, आप घबराइए नहीं। यह कमलियों से भरा सुंदर और स्व शीतल जल से भरा तालाब वहाँ पर है। आप यहाँ चलकर स्नान करें और
प्रातःक्रम से निवृत्त होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुखपूर्वक विश्राम करें। उपदेव जी ब्राह्मण होश में आने के पश्चात मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको बेहोश की हालत से देखा होकर सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे जब ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वटवृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य कर्म कर भगवान वासुदेव के पूजन में लग गए। तदंतर देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वटवृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने राजा चित्रभाव से कहा, हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हो। आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे पाप दूर हो गए। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल है वह शीघ्र लेकर आओ, देर न करना, और जो भी अन्य फल है वह भी ले आओ। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुनकर वह पतिव्रता स्त्री तुरंत ही खड़ी हो गई और झोपड़ी से कंदमूल फल ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनि जी, इन फलों को स्वीकार करके आप हम दोनों पर कृपया करें और हमें कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दो। मणिग्रीव बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं एक शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उनकी पत्नी भांति भांति से उनकी सेवा करने लगी। जब जलपान करके उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए तब मणिग्रीव ने उनके चरण गोद में रखकर रवाना शुरू कर दिया और उनकी पत्नी ने हवा करना आरंभ कर दिया। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे हो? उपदेव जी बोले, महाभाग में ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं एक मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे? उपदेव जी बोले, महाभाग में ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग रही थी और मैं मरनासन था। तभी तुमने ही मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष के इस घोर वन में वास क्यों लिया है, अब वह मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकूँ और तुम्हारी कल्याण की प्राप्ति का उपाय बता सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेमवानी वाणी सुनकर अपने मन में दुख दर्द से मुक्ति की लालसा लिए हुए मणिग्रीव अपने दुष्कर्मों और उनसे प्राप्त इस करुण दशा की संपूर्ण गाथा मुनि को सुनाने लगा। दोस्तों, आज का यह अध्याय संपूर्ण हुआ। इससे आगे की कथा अगले अध्याय में सुनाई जाएगी।